बिल्कुल, क्योंकि वो इनसे इसलिए अपील कर रहे हैं कि आइडियोलॉजिकली ये लोग नहीं थे खेमेनी के साथ, इन लोग को नहीं चाहिए था वो रेडिकलाइजेशन। लेकिन आपने ही इस बात का जवाब दिया कि क्या उनमें इतनी ताकत है कि वो जो पूरा जन सैलाब है, जहां 5-7 लाख लोग जो इनके फेवर में अभी जानते हुए कि एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, उसके बावजूद भी वो जब इमाम स्क्वायर और आजादी स्क्वायर पे जमा होते हैं, तो क्या उनके खिलाफ आने का सत्ता पलट का है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। और इनको वो आह्वान ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हीं के थ्रू ये होगा, बिकॉज दैट इज व्हाट अमेरिका हैज ऑलवेज वांटेड। जब यूएसएसआर के भी किए तो उनको यही था, क्योंकि यहां पे तेल है और वो पूरे के पूरे ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकते। शायद कहीं ना कहीं वो भी जानते हैं कि रजा पहलवी पपेट सरकार बनने के बाद भी वो भी पूरे इसको नहीं कर पाएंगे। और वैभव, आप ही ने कहा कि एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड इवन दो एज वी मे वांट इट कैन नॉट एग्जिस्ट। तो इसी में आप ही के प्रश्न का जवाब है, आपने आईएसआईएस का नाम लिया, आपने हिजबुल्लाह का नाम लिया, आपने यूती का नाम लिया, क्या ये बिल्कुल इस समय फंड और इस समय जिसको आप फाउंटेन हेड कह रहे हो मेजर जनरल साहब, आप फाउंटेन हेड कह रहे हो ईरान के थ्रू था, बट क्या, लेट अस टॉक टू आवर हार्ट्स, क्या इनका जन्म ईरान ने दिया? इनका जन्म अमेरिका की एक्टिविटीज की वजह से हुआ? आप अलकायदा उसमें छोड़ दिए, अलकायदा का जन्म अमेरिका की एक्टिविटीज की वजह से हुआ। तो जहां जहां उनको तेल का कंट्रोल या रिसोर्सेज का कंट्रोल चाहिए, तो आइडियलिस्टिक वर्ल्ड तो ये भी नहीं होता ना कि जो अपने तरीके से रहना चाहे उसको नहीं रहने दो, क्योंकि वहां पे जन्म कैसे हुआ ये तो पुरानी ज्यादा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन हमास, हिजबुल्लाह, हाउथी